आदतन मेडिटेशन और आदतन चुप्पी यानी मौन रहना। जिस किसी को आदत हो जाए मेडिटेशन करने की और मौन रहने की, समझ लो उसके हाथ में बहुत बड़ी स्पिरिचुअल शक्ति लग गई है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लग गई है। इससे बड़ी संपत्ति कोई हो नहीं सकती। जिसको आदत हो जाए मेडिटेशन करने की, वह चुपचाप रहता है, लोगों से बातें नहीं करता, उनकी बातों में शामिल नहीं होता। क्यों शामिल नहीं होता? क्योंकि उसको पता है कि इस दुनिया में बातों में कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं मेरे काम की चीज़। मेरे काम की जो चीज़ है वो मेरे अंदर है, मैं उसको अपने ही अंदर ढूंढूंगा। और वो बड़ी चीज़ होती है शांति। यदि आप वास्तव में ही गंभीरता के साथ मेडिटेशन करते हैं किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में, तो आपको मेडिटेशन से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है, पीसफुलनेस ऑफ माइंड मिलती है, विगोर मिलती है, वाइटलिटी मिलती है। दुनिया की चीज़ों में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। कितना भी सर्च कर लो, कितना भी ध्यान मार लो, आपको वहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। कितनी भी गाड़ियाँ खरीद लो, बंगले खरीद लो, शांति नहीं मिलने वाली है। हाँ, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है। जब आप देखेंगे कि आपसे और ज़्यादा ऊंचे स्टैंडर्ड पर लोग रह रहे हैं, जब आप देखेंगे आपसे नीचे भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड पर लोग रह रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। गाड़ी घोड़े खरीदना, ये प्लास्टिक की चीज़ें इकट्ठा करना बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। संसार में करोड़ों लोगों के पास ये चीज़ हैं, लेकिन दुनिया में 1% भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास वास्तविक शांति हो। और वह शांति मिलती है मेडिटेशन से। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कई साल तक लगातार मेडिटेशन पर लगे रहते हैं, लेकिन जरा सी बात पर इरिटेट हो जाते हैं या फिर अपने मेडिटेशन का रोआब दूसरों पर झाड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी साधना में, उनके ध्यान में, उनकी मेडिटेशन में, उनकी शिक्षा में कोई ना कोई कमी है, यानी कहीं ना कहीं वो कुछ कमी छोड़ रहे हैं। जिसने 1 साल या 2 साल तक मेडिटेशन की साधना अगर कर ली ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की बातों से, आसपास की घटनाओं से इरिटेट हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है ये सब नकली है, प्रपंच है, ये सब संवाद है, रचा हुआ है, रचना है, खेल है, सब खेल है, ये वास्तव है, यही सच्चाई है। हमारे ऋषि मुनि, योगी, वेदी, वेदांती इस बात को अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने दुनिया के प्रपंचों को छोड़कर सिर्फ प्रभु का ध्यान किया, भजन किया, मेडिटेशन किया, योग किया, साधनाएं की, सेवाएं की, प्रेम किया। सच्चा प्रेम, बिना मोह का प्रेम, वो उसी का संदेश देते हैं, उसी का आदेश देते हैं, उसी का ज्ञान। मेडिटेशन करने के लिए मन को थोड़ा शांत रखिए, अपनी इंद्रियों पर काबू रखिए। जब आप अपनी इंद्रियों पर वो जो अलग अलग रस मांगती हैं, अलग अलग स्वाद मांगती हैं, कोई स्पर्श मांग रही है, कोई चखना मांग रही है, कोई सुनने की चीज़ें मांग रही है, कोई दृश्य मांग रही है, सुंदर दृश्य मांग रही है, अश्लील दृश्य मांग रही है, तो उन सबको आप ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए और अपने मन को अपने प्रभु में लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। यही रियल मेडिटेशन है। और मेडिटेशन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो इंद्रियों को कंट्रोल करना है, यानी उनकी जो फीडिंग है, उनका जो खाना है, जो उनकी डिजायर है, जो रस उन्हें चाहिए वो मत दो। और वो आपको तब मिलेंगे जब आपका मन पर नियंत्रण होगा। और मन पर नियंत्रण आपको केवल और केवल मेडिटेशन से ही आएगा, प्रभु भक्ति से ही आएगा। आपकी भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वरन की या तो सेवा होनी चाहिए या पुरुषार्थ होना चाहिए। इंद्रियों पर अगर कंट्रोल कर लिया ना, फिर आप राजाओं के राजा हो, सम्राटों के सम्राट हो, क्योंकि आपके मन में कोई वासना ही नहीं है, आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। आपको क्या लेना देना है इस दुनिया के साथ? जो सम्राटों का सम्राट है, पूरी सृष्टि का मालिक है, उसकी साधना मैं कर रहा हूँ, उसके प्रेम में मैं डूब चुका हूँ, उसके साथ साथ मुझे करने हैं, वही मुझे चाहिए। परमेश्वर से, परमपिता परमात्मा से आप कभी भी संसारिक चीज़ें मत मांगिए। ये बहुत सस्ती हैं, इनको तो आप कमा लोगे, लोगों को ऐसे ही मिल रही हैं, आपको नहीं मिल रही, कुछ देर बाद मिल जाएंगी, पक्का मिल जाएंगी, ये बात निश्चित है। किसी का नंबर कभी आता है, किसी का नंबर कभी आता है। एक रेल है, उसके डिब्बे में कोई आगे है, कोई पीछे है सब रेल में ही। कोई चीज़ आज आगे डिब्बे वालों को मिल रही है, कुछ दिन में वो पीछे डिब्बे वालों को मिल जाएगी। चीज़ें मिल जाएंगी, ज़्यादा चिंता मत करो। ये प्रभु की सृष्टि है, उसने सभी के लिए रच रखा है, सभी के लिए रख रखा है। माल जो आपको चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रभु उसको मिलेगा जो उसे असीम प्रेम करेगा, शुद्ध प्रेम करेगा,
निष्पाप प्रेम करेगा, सच्चा प्रेम करेगा, वो उसी को मिलेगा। और जिसको उसका प्रेम मिल गया उसको संसार में कुछ नहीं चाहिए। ये सभी के सभी ग्रंथ, वेद, वेदांती, योगी, एनलाइटेड, मिस्टिक्स सभी यही कहते हैं। अनुभव कीजिए इस बात को। आपने कितना भी कमा लिया, कितनों को आज तक खुश कर सके, आपने कितना भी कमा लिया, कितना आप आज तक सेटिस्फाई हो सके, संतुष्ट हो सके, जरा सोचिए इस विषय में और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन क्यों कीजिए? हे मेरे प्रभु, इन वासनाओं से मुझे निकाल दो, मैं इनमें फंस गया हूँ, बहुत दुखी हो रहा हूँ, संसार बड़ा दुखी है। मुझे बस चाहिए, मेरा आत्म स्वरूप चाहिए, मुझे अपना आत्म रूप चाहिए, मुझे अपना दिव्य स्वरूप चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपके चरणों में स्थान चाहिए, ये चीज़ें ही मुझे चाहिए। हे प्रभु ओम। ये सब प्रार्थनाएं करते हुए आप अपने आज्ञा चक्कर पर यहाँ पर ओम का ध्यान कीजिए। ओम घंटों तक, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। अरे वैसे भी तो आप फ़ोन में लगे रहते हो, दूसरों की बातों को सुनने में, केजरीवाल के घोटालों की पूरी जानकारी रखते हो, पॉलिटिक्स की पूरी जानकारी रखते हो, समाज में क्या रहा है उसकी पूरी जानकारी है। उस जानकारी का आपको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। यह बात सत्य है और साबित है, पूरी तरह से यह बात सत्य है और साबित है कि उन चीज़ों का आपको कभी भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ आपको मिलेगा प्रभु की भक्ति से। भक्ति करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, प्रभु से प्रेम करो, बस यही सब कुछ है। धीरे धीरे वासनाएं खत्म होंगी, ध्यान आपका लगने लगेगा, एहसास आपको होने लगेगा क्या है प्रभु, क्या है उसका आनंद। यही मेडिटेशन का उद्देश्य है, यही मेडिटेशन का लाभ है, यही मेडिटेशन का फ्रूट है, यही उसका फल है। परम शांति, परम ज्ञान, परम आनंद, परमेश्वर। रोग से, शोक से, दुखों से, जरा से, मृत्यु से, सबसे छुटकारा, वासनाओं से छुटकारा, इंद्रियों से छुटकारा, मन की जकड़ से छुटकारा, संसार से छुटकारा, बस प्रभु तेरा सहारा। ओम ओम घंटों घंटे तक मेडिटेशन कीजिए, समय को धीरे धीरे बढ़ाइए, अनंत आनंद को प्राप्त करो। मैंने अपना जीवन स्वयं बदला है, आप भी अपना जीवन बदलिए, बदल कर इसको देखिए तो कुछ दिन अभ्यास तो कीजिए। नमस्कार।